अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में क्रोशे के आईपॉड कवर बनाना सीखेंगे। ये बिगनर फ्रेंडली वीडियो है ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए। आप इसको एज अ क्रोशे आईपॉड कवर यूज़ कर सकते हैं, बैक चार्म्स यूज़ कर सकते हैं और की रिंग होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत से यूजेस हैं, मल्टी पर्पस कवर है ये। तो चलें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने मटेरियल डिस्कस करते हैं। ये आपका बेसिकली स्टैश बर्स्टिंग प्रोजेक्ट है। आप स्टैश में से अपना यार्न यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये थोड़ा सा स्मॉल साइज़ में है और बाकी जो दो है थोड़ा डिफरेंट साइज़ है। आप जो है डीसी और हाफ डीसी के स्टिच यूज़ करके इसके साइज़ में आप डिफरेंस ला सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है मैंने लास्ट राउंड में जो है हाफ डबल क्रोशे यूज़ किया है और बाकी 2 राउंड्स में मैंने डीसी यूज़ किया है। तो इसके थोड़ा जी तो हुक स्टिचेस और यार्न के डिफरेंस से आप साइज़ में अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके लिए मैंने लोकल स्टैश यार्न यूज़ किया है। ये 3 शेड्स में यूज़ कर रही हूँ अभी आप लोगों के साथ, 1 2 3। और इसमें हुक जो है हम यूज़ करेंगे 3 mm हुक यूज़ करेंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको इसके लिए 3.5 mm हुक चाहिए, सिज़र चाहिए, 3 शेड्स चाहिए कोई से भी। आप सिंगल शेड में भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ये एक बना लिया है, अब मैं दूसरा आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट शेड उठाएंगे और उसमें हम हुक 3.5 mm यूज़ करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मैजिक सर्कल से स्टार्ट करना है, रैप किया और फिंगर के गिर्द और फिर हमने इंसर्ट किया और इस तरह से जो है हम निकालेंगे। देखें, रैप करने के बाद ऐसे और ऐसे करके इसको अपने लूप बना के हुक से निकालेंगे। फिर हम इसको चेन को, ये जो हमारा लूप बन गया है, इसे हम इसके मुताबिक करके, हुक के मुताबिक साइज़ करके और चेन 1 लेंगे। ये चेन 1 किया हमने। अच्छा, ये वीडियो बेसिक बिगनर्स जो बिल्कुल लर्नर्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। इस तरह से ये मैंने मैजिक सर्कल सिखाया और इस ग्रैनी स्क्वायर की मदद से हम बहुत सारी चीज़ें जो है बना सकते हैं। बैग बना सकते हैं, कार्डिगन बना सकते हैं। इसी में हम 4th राउंड ऐड करके बड़ा कर सकते हैं, 5th राउंड करके ऐड उसको और बड़ा कर सकते हैं स्क्वायर को। तो आप लोग जो है इसको एंड तक देखिएगा और प्लीज़ आप लोग किसी बिगनर को जानते हैं जो लर्निंग फेज़ में हो क्रोशिया के, आप उनके साथ वीडियो शेयर करें। थैंक यू। चलें हम अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने चेन 1 ले लिया है, अब मैं चेन 2 मज़ीद लूँगी। ये हमारा पहला डीसी हो गया। हम मैजिक सर्कल में वर्क कर रहे हैं। मैंने चेन 3 कर ली हैं और अब मैं डीसी बनाऊंगी। मैंने दूसरा डीसी बनाया और ये मैंने तीसरा डीसी बनाया। 3 मेरे डीसी हो गए, ठीक है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आप लोगों को मैं जब जॉइनिंग सिखाऊंगी तो वो आपके काम आएगी। आप उस जॉइनिंग को कार्डिगन वगैरह के उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चेन 2 लेंगे और दोबारा अब मैं ये चेन 2 लेने के बाद मैं डीसी बनाऊंगी 3, 1 2 और ये मेरा तीसरा डीसी बन गया। इसी तरह से अब मैं रिपीट करूँगी 2 दफ़ा, यानी मैं इस चीज़ को 2 दफ़ा मज़ीद रिपीट करूँगी। अच्छा, अभी देखिए मैंने 2 दफ़ा मज़ीद बना के और मैंने चेन 1 किया। लास्ट में मेरी वो है कि मैं चेन 1 करती हूँ, चेन 2 नहीं करती। आपकी मर्ज़ी, आप लास्ट में जब इसको क्लोज़ करने लगें तो चेन 1 कर 2 करें, या आपकी मर्ज़ी है। मैं चेन 1 करके हमेशा क्लोज़ करती हूँ। मैंने चेन 1 किया और अब मैं इस यार्न को कट कर दूँगी क्योंकि मुझे कलर चेंज करना है। मैं चेन 1 करूँगी और इसको सिक्योर कर लूँगी अपने यार्न को और पीछे से इसको सीवन कर लूँगी। ये देखेंगे मैंने पुल कर लिया अपना मैजिक सर्कल का थ्रेड, तो ये मेरा स्क्वायर का शेप आ गया। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया ग्रैनी स्क्वायर का। अब मैं सेकंड राउंड बनाऊंगी। हम क्रोशे एयरपॉट के केस बना रहे हैं। आप उसको बाहर बैग चार्म्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बाहर बैग में उसको हैंग कर सकते हैं। हम वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। मैं सेकंड अपना शेड यूज़ कर रही हूँ, वाइट शेड, और अब मैं इसको अटैच करूँगी। ये देखें, इसी तरह से अब मैं इसको अटैच करूँगी। हम स्टैंडिंग डीसी बनाना सीख रहे हैं इसमें। इसमें मैं आपको एक चेन से बनाते हैं हम डीसी फर्स्ट, हमेशा जॉइन करके स्लिप स्टिच करके, लेकिन अब मैं आपको स्टैंडिंग डीसी बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरह हम डायरेक्ट डीसी से स्टार्ट कर सकते हैं स्टैंडिंग। ये देखें इस तरह से अब हम ये जो 4 चेन स्पेस हैं सेकेंड राउंड में उस पर वर्क होगा। इस तरह से इंसर्ट करेंगे। देखें मैंने यार्न इस हुक में लिया और अब मैं हुक जो है यार्न में इस तरह से इंसर्ट किया और मैं यार्न ओवर करके इसको अटैच करूँगी। ये देखें इस तरह से ये, और फिर एक दोबारा से इसको मैंने ओवर करा। ये हमारा पहला डीसी बन गया। ये स्टैंडिंग डीसी कहलाता है, ठीक है। अब मैं 2 मज़ीद डीसी बनाऊंगी और ये मेरा 3 डीसी का स्टिच बन गया। अब मैं चेन 2 करके मज़ीद
3 डीसी इसी चेन स्पेस में बनाऊंगी। ये मेरा सेकंड राउंड चल रहा है, हम फर्स्ट कॉर्नर पे काम कर रहे हैं सेकंड राउंड के। इस तरह से ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर रेडी हो गया। ग्रैनी जब हम स्क्वायर बना रहे होते हैं तो हम हमारा उसका ये आम वो है कि हम चेन्स स्क्वायर की जो चेन्स होती हैं उसमें काम करते हैं। अब इसी तरह से ये मैंने एक जो रिपीट बनाया है, एक पहला यानी 3 डीसी चेन 2 3 डीसी, 3 डीसी 2 चेन और 3 डीसी, इसी को हम 3 दफ़ा मज़ीद रिपीट करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ तक बना के दोबारा राउंड कंप्लीट करके शो करती हूँ। जी, तो ये मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं चेन 1 करके इसको क्लोज़ करूँगी। मैं फिर बता रही हूँ, आप चेन 2 करके ही क्लोज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। मुझे मुनासिब नहीं लगता तो मैं चेन 1 करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गैप लगता है जब मैं चेन 2 करती हूँ क्लोज़ करते वक्त। ये मेरा राउंड 2 कंप्लीट हो गया। मैं यार्न कट करूँगी, इसको मैं चेन 1 करके सिक्योर कर लूँगी और फिर बाद में पीछे से सी ऑन करके इसको मैं नीट कर लूँगी अपने पीछे के वर्क को। अब मैं चेन थर्ड राउंड स्टार्ट कर रही हूँ। इसी तरह से हम बिल्कुल बनाएंगे थर्ड राउंड भी, सेम स्टिचेस सेम राउंड, लेकिन स्टिचेस काउंट ज़्यादा होगा। और स्क्वायर अब हमारे बढ़ गए, यानी हमारी चेन स्पेस बढ़ गए हैं। ठीक है, अब राउंड 3 में भी मैं स्टैंडिंग डीसी से स्टार्ट करूँगी। इस तरह से मैं यार्न ओवर करूँगी और इंसर्ट करूँगी और फिर अपना डीसी कंप्लीट करूँगी। ये देखें, 1 2 और ये 3, ये मेरे 3 डीसी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं चेन 2 करूँगी और दोबारा से मैं 3 डीसी बनाऊँगी अपने फर्स्ट कॉर्नर पे। इस तरह से मेरा बन गया है। अब इसमें हमारा थर्ड राउंड में क्या डिफरेंस है कि कॉर्नर्स के अलावा हमारी सेंटर में जो चेन स्पेस है हमें वहाँ पे भी वर्क करना है। तो हम जो चेन स्पेस हैं उनको हम फिलअप करेंगे। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हमारा अब सेंटर में वर्क होगा। 1 2 3, ये देखें, इस तरह से हुआ। इसी चीज़ को अब हम 1 2 3 दफ़ा मज़ीद रिपीट करेंगे। ये देखें, पहले हमने कॉर्नर से स्टार्ट किया 3 डीसी चेन 2 3 डीसी। ठीक है, उसके बाद सेंटर में हमने सिर्फ 3 डीसी बनाया। अब मैं दोबारा इस चीज़ को 3 दफ़ा मज़ीद रिपीट करूँगी। ठीक है जी, तो व्यूअर्स अब हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको फर्स्ट डीसी से जो है अटैच करूँगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हमारे 2 स्क्वायर जो है रेडी हो गए। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी। ठीक है, ज्वाइन हमें इस तरह से करना है कि एक साइड जो है 4 में से एक साइड जो है हमारा ओपन रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉर्नर पे ले आती हूँ अपने हुक को, ताकि हम इजीली जो है कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन कर लें। ठीक है, इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच किए 3 और अब मैं इसको कॉर्नर पर ले आई। 3 दफ़ा मैंने इसको स्लिप स्टिच कर लिया। ये देखें, ठीक है। अब मैं इसको जो हमारा राइट साइड है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे और जो लेफ़्ट जो रॉन्ग साइड है वो बाहर आएगा। ठीक है, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। अब आप ये ज्वाइनिंग का जो तरीका है वो आप गौर से देखिएगा। इस ज्वाइनिंग के तरीके से आप कोई भी ग्रैनी कार्डिगन जो आप बनाते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी ग्रैनीज, उनके स्क्वायर, सनफ्लावर कार्डिगन है, ग्रैनी कार्डिगन है या सिंपल स्क्वायर कार्डिगन है, वो आप इस मेथड से इजीली ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो है स्क्वायर बिल्कुल फ्लैट लेआउट आएगा उसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसको इस तरह से ज्वाइन करूँगी। अब सबसे पहले हम लूप्स देख लेते हैं। ये देखें, इस तरह से ये हमारा फ्रंट और ये बैक लूप है। तो हम क्या करेंगे, हम हर स्टिच का ये वाला इधर से हम ये लूप उठाएंगे और सामने से हम जो है बैक लूप उठाएंगे। ये देखें, इसका ये फ्रंट है और ये बैक हो गया, इसका ये फ्रंट है और ये बैक है। तो हम इसका फ्रंट उठाएंगे सिर्फ और इसका हम बैक उठाएंगे और इनको स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इस पर अटैच करूँगी, इसको लूप को लेकर आऊँगी और इसको यहाँ से खींचूँगी अपने आन को। ये देखें, इस तरह से अब मैं स्टार्ट करूँगी। ये देखें, ये मेरा इसका फ्रंट और उसका बैक, इस तरह से मैं स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी। और हमें जो हाथ को अपने लूज़ रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, ये हम ज्वाइन करते हुए जा रहे हैं। इस मेथड से आप ज्वाइन करेंगे, कभी भी आपके जो है स्क्वायर डी शेप नहीं होंगे, बिल्कुल उनका जो है रिज़ल्ट फ्लैट आएगा और शेप भी उनका ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये ज्वाइन करूँगी। अच्छा, और जब हम कॉर्नर पे आएंगे, एक स्टिचेस मेरी पीछे जा रही थी तो मैंने इसको कवर किया है। तो कॉर्नर पे भी हमारे 2 चेन हैं, तो हम इसी तरह से इनको ज्वाइन करेंगे। एक चेन पे एक चेन का लूप और दूसरी पे दूसरी का ऊपर से, इस तरह से। ये देखें, एक और अब ये दूसरा, दोनों के ऊपर वाले लूप लेंगे हम चेन के। इस तरह से मैं ये 3 हिस्से जो है ज्वाइन कर लूँगी, 3 साइड, 1 2 3। यहाँ तक मैं ज्वाइन करके आपको शो करती हूँ, फिर हमारा बहुत ही कम काम रह जाएगा। जी, तो ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया।
स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइन कर लिया इसको। फिर मैंने लाके इसको स्लिप स्टिच किया था। ये देखें, ये हमारा ओपन है 4 साइड। अब मैं इसको राइट साइड को अपवर्ड करूँगी और रॉन्ग साइड को इनसाइड, यानी कि मैं इसको उल्टे को सीधा करूँगी और मैं इस तरह से इसको अपने हुक को बाहर की तरफ लेकर आऊँगी। ये रहा, ये देखें अपने लूप को मैं बाहर ले आई। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे टाइट करके और स्लिप स्टिच करेंगे। चेन 1 करूँगी मैं यहाँ पर और अब मैं इसको स्लिप स्टिच करती भी जाऊँगी अपने राउंड को। मुझे अब सेंटर में जो है इसका वो बनाना है, हैंगिंग स्ट्रिंग्स चेन जो होती हैं, ठीक है, तो वो हम बनाएंगे। ये देखेंगे मेरा सेंटर आ गया इसका। ये जो सेंटर वाले 3 डीसी थे उसका सेंटर डीसी पे मैं स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। और इस तरह से मैं अब मैं चेन्स लूँगी 1 2 3 4 5। यहाँ पर अब मैं इसको स्लिप स्टिच करूँगी। इधर सेम जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी चेन, वहीं मैं स्लिप स्टिच करूँगी और अब मैं इस राउंड को अपने कंप्लीट करूँगी स्लिप स्टिचेस के, ठीक है। मैं सिंपल जो है हर स्टिच पे स्लिप स्टिच करते हुए जाऊँगी और इसका ये देखें इस तरह से यहाँ जो गैप था इसको हम स्किप करेंगे और इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे हर स्टिच पे। ये यहाँ से मैं कंप्लीट करके आपको शो करती हूँ राउंड पूरा। जी, तो मैंने इसको ये जो स्लिप स्टिच का हमारा राउंड था इसको कंप्लीट कर लिया यहाँ पे लाके। अब मैं चेन 1 करके इसको कट कर दूँगी यान को इस तरह से। देखें यहाँ से मैंने किया था स्लिप स्टिच, एक और मैं करूँगी ताकि राउंड मेरा कंप्लीट लगे और मैं चेन 1 करके इसको कट करके अंदर से स्यून कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से बैक साइड पे जाके मैं इसको यान को अपने ये देखें इस तरह से निकाल लूँगी। आप इसके लिए छोटा हुक ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको हम बाद में कर लेंगे अंदर की तरफ। ये देखें इस तरह से। और अब मैं इसको आपको बताऊंगी किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरह से इसको टाई करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको अपने जब आपने इसमें इंसर्ट कर लिया कोई चीज़ तो आपने इसको इस तरह से निकालना है। ये देखें इस तरह से ये सेंटर से आपने इसको यहाँ से डालना है और ये इस तरह से आपका ये लॉक हो गया, ठीक है। ये हमारा आईपॉड का कवर बन गया। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ किस तरह से हम इसमें आईपॉड कवर यूज़ करेंगे। ये देखें, या आप कोई भी आईपॉड ले लें अपने और इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे और फिर हम इसको एज अ बैक चार्म, यानी बैक के बाहर जो अपना हमारे हैंगिंग्स हैं वहाँ हम इसको हैंग कर सकते हैं इस तरह से एज अ की चेन और एज अ बैक चार्म। ही देखिए जी, तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे आईपॉड का फाइनल लुक। आप इसको साइड सेंटर में जो है बटन लगा के भी आप इसको बना सकते हैं और इसकी जो है स्ट्रिंग जो है आप साइड से भी चेन्स बना सकते हैं और सेंटर में जो है आप इसको बटन लॉक लगा सकते हैं। ये आप पे मुनहसर है आप कौन सा स्टाइल जो है पसंद करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।